राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अपना अगला वाला पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। शादी वाला वीडियो आप देख चुके थे, ये आगे का वीडियो है। तो मैंने और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि सुबह 4 बज गए थे ये शादी होते होते, तो मुझे बहुत तेज चक्कर आने लगा था और हम लोग इतना थक गए थे। कम से कम 3 घंटे हम लोग खड़े रहे हैं और बैठने की वहाँ पे चेयर वगैरह थी नहीं, तो हम लोग 3 घंटे खड़े रहे। मुझे इतना चक्कर आने लगा था कि मैं गिरने वाली थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा और वीडियोस नहीं बनाई। जो मेन लोग थे उनका वीडियो बना लिया था। ये है लड़की की भाभी के मम्मी पापा हैं। फिर यहाँ पे विदाई भी शुरू हो गई थी, तो विदाई का टाइम था, तो मैं थोड़ा सा आधे घंटे के लिए मैं सो गई थी और 6 बजे उठ गई थी मैं। तो 6 बजे विदाई हुई थी, जब रोने की आवाज़ आई थी तब मेरी आँख खुली थी, तब मैं उठी थी। और विदाई में मुझे भी थोड़ा सा रोना आ गया था और विदाई में लड़की बहुत रो रही थी, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। और मैंने ये आवाज़ तो मैं ये वाला म्यूट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरे फ़ोन में ही कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो अपने आप ही रिकॉर्ड नहीं हुई आवाज़, वरना मैं दिखाती। ये दुल्हन है, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। और हर लड़की को दुख होता है कि उसका घर अब छूट जा रहा है। शादी के बाद आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो घर में जो यादें होती हैं, लड़की पली बड़ी होती है जन्म से लेकर और बड़े होने तक उसकी बहुत सी यादें होती हैं, बहुत सी सखियाँ सहेलियाँ छूट जाती हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा रोना आ गया था देख के। और फिर ये सुबह का टाइम था, हमारे मामा जी गाय दूध रहे थे, मतलब गाय नहीं भैंस को दूध निकाल रहे थे, क्योंकि मामी लोग किसी दूसरे काम में बिजी थी, तो मामा ने ही निकाल लिया था। फिर ये मौसी की दूसरी मौसी है, उनकी भाभी है, बहुत मज़ा आती है, तो मैं इनके साथ थोड़ी तफरी कर रही थी और बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आती है। फिर भाभी बोलती है अरे मेरा फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा, मुझे शॉल वॉल हटा लेने दो। तो भाभी को चश्मा लग गया है, पहले नहीं लगा था। फिर ये वीडियो जो है वो मेरी मम्मी ने बनाई थी। फिर हम लोग चल दिए घर की ओर, मैंने सबसे विदा लिया। ये मामी का बेटा है और इन भाभी को भी मैंने थैंक यू बोला कि अगर भाभी नहीं होती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये है छोटू सी भतीजी, बहुत प्यारी सी थी। फिर मैंने मौसी को भी बोला राधे राधे। और ये है मासी का बेटा जो कि मेरी वीडियो देख लेता है, तो ये मासी का बेटा है। फिर हम लोग चल दिए थे अपनी मम्मी के साथ मज़ाक कर रही थी। मैंने कहा मम्मी मैं तुमसे भी विदा ले रही हूँ। तो फिर मम्मी ने बातें की। फिर मैं और मेरी फ्रेंड जो मौसी की बेटी, तो हम सारे लोग साथ में आए हैं, क्योंकि वो कंपनी में ही उनका घर है, तो आईमन से कंपनी थोड़ा सा ही दूर है। हम लोग ऑटो चलने लगा था, ये है मासी, तो हम लोग वहाँ पे आ गए थे। हम लोगों ने स्टेशन पहुँच के थोड़े फ़ोटो वगैरह लिए थे, शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने और पिक वगैरह लिए थे। स्टेशन हम लोग आ गया था। फिर हम लोग पहले आ गए थे, ट्रेन आने में टाइम था और भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा चक्कर वगैरह आने लगा था, तो सोचा कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। तो फिर हम लोग बहुत दूर खाने के लिए ढूंढने गए, आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये मेरे से बात कर रही थी कुछ चीज़, तो हम लोग बोले थे हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी नहीं मिला था हम लोगों को, तो हम लोग बोल रहे थे यहाँ आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो स्टेशन के पास ही एक ठेला था जो कि हम लोग को जाते टाइम दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पे चने दे रहे थे वो, फिर हम लोग चने बनवाए थे जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं थे, खट्टे तो बिल्कुल थे ही नहीं, बस मिर्च डाल दी थी। फिर ट्रेन आ गई थी, तो हम लोग को क्रॉस करना था, तो हम ऐसे क्रॉस हुए थे। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी, आप लोग देख सकते हो। मैं तो खड़े होके आई थी और मम्मी को बिठा लिया था मैंने। फिर हम लोग की ट्रेन आ गई थी, हम आईमन स्टेशन पे आ गए थे। तो मैं मौसी से बोली थी मौसी घर पे चलो, तो बोल रही थी कि मौसा जी अकेले खाना पीना, तो मैंने कहा भाई खाना आपको बना के रख देंगे मौसा जी के लिए, उसमें क्या बात है। तो मौसी बोली कि हम फिर आएंगे और बहुत देर तक रुकेंगे। फिर इन लोग को ऑटो से जाना था एक कंपनी, और हम अपने ऑटो में बैठ गए थे, ई रिक्शा में मतलब। तो भीड़ आप लोग देख सकते हो बहुत थी। और इसी के साथ मेरा व्लॉग हो रहा है ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।